पहले जो वीडियोस बनाए हैं उन पे आपकी काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया मुझे मिली, तो आगे के पार्ट्स मैं बना रहा हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे के पार्ट्स में। अगर ये सभी क्वेश्चन आंसर्स आपको लर्न हो जाते हैं, अगर आप ये सभी क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं तो 100% आपका सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। शुरू करते हैं। ब्लैंक खालिस्तान को आवासीय पते में दर्शाई पंक्ति 5 में कैप्चर करने की आवश्यकता है। इसका सही जवाब है नंबर 4, मोहल्ला स्थान पोस्ट। रजिस्ट्रार एनरोलमेंट एजेंसी को पहले से यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि किस क्षेत्र का पिन नंबर जिसमें नामांकन किया गया है पूरी तरह से सही ढंग से ब्लैंक में कैप्चर हो रहा है। किस में कैप्चर हो रहा है? सॉफ्टवेयर पिन मास्टर। अगला क्वेश्चन है, चेहरे की छवि कैप्चर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ब्लैंक को आइरिस कैप्चर के दौरान बंद किया जाना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑटो फोकस। खराब रोशनी ब्लैंक के प्रदर्शन पर एक उच्च प्रभाव पड़ता है। इसका सही जवाब है चेहरा पहचान। खराब रोशनी चेहरा पहचान का प्रभाव पड़ता है भाई। एक बच्चे की चेहरे की छवि को कैप्चर करने के लिए अनिवार्य है बच्चा ब्लैंक में आएगा। नंबर 2, माता पिता के चेहरे की छवि कैप्चर किए बिना माता पिता की गोद में बैठ सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है, किसी भी विफल हुए कैप्चर के लिए ब्लैंक की जांच की जानी चाहिए। कदम उठाने योग्य प्रक्रिया, एक्शनेबल फीडबैक। प्रत्येक आंख की आइरिस पैटर्न से संबंधित नहीं है और ब्लैंक बायोमेट्रिक फीचर सेट देता है। विशिष्ट, स्वतंत्र। इसका सही जवाब है स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। यदि आइरिस लेते समय निवासी दूर दिख रहा है तो सॉफ्टवेयर द्वारा दी गई क्रियाशील प्रतिक्रिया ब्लैंक है। इसका सही जवाब है निगाह सही नहीं है। दस्तावेज आधारित सत्यापन के मामले में आवासीय पते को रिकॉर्ड करने से पहले किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान किए गए ब्लैंक दस्तावेज को सत्यापित करने की आवश्यकता है। इसका सही जवाब है नंबर 2, पते का प्रमाण, प्रूफ ऑफ एड्रेस। सॉफ्टवेयर द्वारा दी गई कार्यवाही योग्य प्रतिक्रिया पोज जो उत्पादन छवि में विचलन कोण ब्लैंक से अधिक है। इसका सही जवाब है नंबर 3, 11.5 डिग्री। निम्नलिखित से ब्लैंक स्थायी स्थिति में सबसे अच्छा कैप्चर लिया गया है। इसका सही जवाब है नंबर 3, उंगली की छाप। कैप्चर प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर को फीडबैक प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति को ब्लैंक। इसका सही जवाब है नंबर 2, छवि गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाए। आइरिस स्कैन के लिए आंखों को पूरा खोलने के लिए निवासी को निर्देश देने के लिए ऑपरेटर को निवासी को ब्लैंक भी बता सकता है। लुक एंग्री, गुस्से से देखो। यदि सत्यापन का प्रकार दस्तावेज आधारित है तो निवासी द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज के आधार पर ड्रॉप डाउन से ब्लैंक से उपयुक्त ब्लैंक दस्तावेज चयन किया जाना चाहिए और सत्यापनकर्ता द्वारा सत्यापित किया जाए। इसका सही जवाब है नंबर 3, 1 और 2, पहचान का प्रमाण, पते का प्रमाण। यदि निवासी के पास ब्लैंक है तो रसीद संख्या क्षेत्र में दर्ज की जानी चाहिए, अन्यथा NA के रूप में चिन्हित किया जाए। इसका सही जवाब है NPR रिसिप्ट। यद्यपि सभी फिंगरप्रिंट सही है तो भी यह सलाह दी जाती है कि साइन ऑफ के लिए या तो ब्लैंक या हाथ का प्रयोग करें। इसका सही जवाब है थंब और इंडेक्स फिंगर। परीक्षाकर्ता को रिकॉर्ड अनुमोदित करने के लिए अपने ब्लैंक देने की ज़रूरत है। उंगली की छाप। नामांकन एजेंसियों को बायोमेट्रिक डेटा पर कैप्चर करने के लिए ब्लैंक द्वारा प्रमाणित बायोमेट्रिक उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। UIDAI। ब्लैंक कैप्चर करने के लिए समय समय पर फिंगरप्रिंट उपकरणों की जांच की जाए, सभी की जांच की जाए। स्क्रैचेस, फोकस से दूर छवियां, केवल आंशिक छवियां, सभी की जांच की जाए। चेहरे की छवि कैप्चर करने के लिए ब्लैंक कैप्चर डिवाइस का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑटो फोकस, ऑटो कैप्चर। यदि छवि गुणवत्ता सही हो या चेहरे की छवि कैप्चर करते समय यदि कैप्चर की
अधिकतम संख्या समाप्त हो रही हो तब ऑपरेटर ब्लैंक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऑपरेटर को अगले चरण में जाना चाहिए। नाम के लिए प्रदान किए गए स्थान पर व्यक्ति का नाम ब्लैंक दर्ज किया जाना चाहिए। इसका सही जवाब है फुल नेम, हिंदी में अभिवादन के साथ। यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रदान किए गए 2 जीवन प्रमाणों में प्रारंभिक और पूरे नाम के साथ समान नाम से भिन्नता है तो ब्लैंक दर्ज किया जाना चाहिए। इसका सही जवाब है नामांकनकर्ता का पूरा नाम। ध्वन्यात्मक और अन्य कारणों से स्थानीय भाषा में ब्लैंक को मैनुअल रूप से सही करने की आवश्यकता है। लिप्यांतरण। निवासी के साथ नामांकन डेटा की समीक्षा के दौरान ऑपरेटर नामांकन समाप्त करने से पहले निवासी को ब्लैंक पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? और दिए गए सभी नाम, जन्म तिथि, पता, ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। फिंगरप्रिंट को कैप्चर करने के सही क्रम को पहचानो। 2 अंगूठे, बाएं हाथ की उंगलियां, दाएं हाथ की उंगलियां। इसका सही जो क्रम है वो नंबर 2 में दिया गया है। पहले नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 1। आइरिस कैप्चर के दौरान ऑपरेटर को निवासी को ब्लैंक निर्देश अवश्य देना चाहिए। दिए गए विकल्पों में सभी कैमरे में सीधा देखें, आंखें बड़ी करके, पलक झपकाए नहीं। यदि निवासी द्वारा प्रस्तुत एक दस्तावेज में नामांकन पहचान के सबूत को ड्रॉप डाउन सूची नहीं है तो यह पहचान दस्तावेज का स्वीकार सबूत नहीं है और निवासी को या तो ऐसे मामले में नामांकन के लिए पहचान के वैध प्रमाण या ब्लैंक की आवश्यकता होगी, परिचयकर्ता की आवश्यकता होगी। घोषित नाम और POI दस्तावेज में से एक के मामले में निवासी द्वारा घोषित नाम नामांकन एजेंसी द्वारा दर्ज किए जा सकता है यदि अंतर केवल वर्तनी या अंतिम नाम से पहले लिखा हो। 5 साल से कम उम्र के बच्चे के मामले में यदि माता पिता दोनों जीवित हों तो माता पिता रिश्तेदार के ब्लैंक को जोड़ा जाएगा और ब्लैंक को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका सही जवाब है EID, UID और मदर। अगर बच्चे के नामांकन के समय पिता या माता या अभिभावक ने नामांकन नहीं कराया तो उसके पास UID नहीं है तो उस बच्चे का नामांकन ब्लैंक। इसका सही जवाब है नहीं किया जा सकता। नामांकन एजेंसी निवासी को सूचित करेगी कि उसकी जनसांख्यिकी या बायोमेट्रिक जानकारी का उपयोग ब्लैंक जनरेशन में लिया जाएगा। क्या जनरेशन में लिया जाएगा? आधार और प्रमाणीकरण, आधार एंड ऑथेंटिकेशन। जब फिंगरप्रिंट कैप्चर विफल हो जाता है तो ऑपरेटर को यह जांचना चाहिए कि सॉफ्टवेयर द्वारा निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया प्रदान की गई है। इसका सही जवाब है सभी। फिंगरप्रिंट सही स्थान पर न रखने, बहुत अधिक दबाव या अत्यधिक नमी या अत्यधिक सूखापन। फिंगरप्रिंट को कैप्चर करते समय अतिरिक्त उंगलियों के मामले में अतिरिक्त उंगली ब्लैंक होनी चाहिए, नज़रअंदाज होनी चाहिए। यदि फिंगरप्रिंट कैप्चर आवश्यक गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक लेने के लिए उचित प्रयास करेगा। सही बात है, उचित प्रयास करेगा, ट्रू। यदि उंगलियां न होने के कारण एक नामांकनकर्ता बायोमेट्रिक देने में सक्षम न हो तो यह एक ब्लैंक और उसके निपटान की आवश्यकता है। यह एक क्या है? अपवाद है। यदि 1 या 2 आंखों में पट्टी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव न हो तो ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, ट्रू। अगर निवासी ने अपने हाथों में मेहंदी लगाई है तो फिंगरप्रिंट छवि को सामान्य रूप से लिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, सामान्य रूप से ही लिया जाएगा। फिंगरप्रिंट छवियों को लेने के दौरान अगर उंगलियां हैं तो इसे सॉफ्टवेयर में दिए गए डाटा में दर्ज किया जाना चाहिए। सभी विकल्प, लापता है तो, कटी है तो, या पट्टी लगी हुई है तो उस डाटा सॉफ्टवेयर द्वारा दिए गए डाटा में दर्ज किया जाना चाहिए। यदि ऑपरेटर खराब रोशनी के कारण चेहरे की छवि लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर को कमरे में बेहतर प्रकाश वाले किसी स्थान पर नामांकन स्टेशन स्थानांतरित कर लेना चाहिए, ट्रू। अगर
आवेदक की पट्टी वाली उंगली को फिंगरप्रिंट छवि के लिए लिया जाना है तो ऑपरेटर को ब्लैंक चाहिए। क्या चाहिए? नंबर 2, शेष उंगलियों के फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेने चाहिए। यदि एक नामांकनकर्ता के लिए रूखेपन के कारण फिंगरप्रिंट की मानक छवियां संभव नहीं है तो ऑपरेटर को नामांकनकर्ता से विनम्रतापूर्वक अपना चेहरा धोने के लिए कहना चाहिए। गलत। फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे तो चेहरा धोने के लिए क्यों कहेगा, इसलिए गलत है। ऑपरेटर ने निवासी के बायोमेट्रिक लेने के लिए अत्यधिक प्रयास कर लिए और प्लेटिन पर लिया गया फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है। सच। यदि किसी भी विकृति या बीमारी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को निवासी से आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए कहना चाहिए। गलत है भाई, ऑपरेशन की क्यों कहेगा, ऑपरेशन तो डॉक्टर बताता है। बायोमेट्रिक अपवाद के साथ निवासी के नामांकन के लिए ऑपरेटर को ब्लैंक अनिवार्य रूप से कैप्चर करना चाहिए। इसका सही जवाब है नंबर 4, 1 एंड 2। 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन है, IRI छवि को कैप्चर करने के लिए राजू अपनी आंखें ठीक से खोलने में असमर्थ है। इस मामले में ऑपरेटर क्या कर सकता है? नंबर 3 कर सकता है, अपने हाथों की मदद से नामांकनकर्ता की आंखें खोलने का प्रयास कर सकता है भाई। एक बार प्रयास करने के बावजूद देवी की उंगलियों की छाप सही गुणवत्ता नहीं लिए जा रहे हैं। इस मामले में ब्लैंक किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है इस मामले में? केंद्र में उपलब्ध गीला स्पंज या तौलिए का प्रदान किया जा सकता है। यदि निवासी के पास अतिरिक्त उंगली है तो ऑपरेटर को अतिरिक्त उंगली को अनदेखा कर देना चाहिए। बिल्कुल सही, अनदेखा कर देना चाहिए। अगर निवासी की उंगलियां या आइरिस में अस्थायी क्षति और बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव ना हो तो ऑपरेटर इसे अपवाद में रिकॉर्ड करेगा। सही है, अपवाद में रिकॉर्ड करेगा। अगर नामांकनकर्ता उंगलियों को बराबर करने में असमर्थ है तो ऑपरेटर कर सकता है। क्या कर सकता है? नंबर 4 कर सकता है। नामांकनकर्ता की अनुमति ले, फिर उसकी सहायता करे, फिंगरप्रिंट को इस प्रकार से करने का प्रयास करे कि नामांकनकर्ता इसको बराबर करने में सक्षम हो। वह दूसरे हाथ से उंगलियों के निशान या दोनों अंगूठों के निशान लगाए। तो ये सभी काम कर सकता है ऑपरेटर। यदि नामांकनकर्ता ब्लैंक के कारण बायोमेट्रिक देने में असमर्थ है तो यह अपवाद और इस प्रकार के मामले इसे संभालने की आवश्यकता है। इसका है नंबर 4 सभी विकल्प। चोट है, उंगलियों में या हाथ में विच्छेदन या आंखों से संबंधित समस्याएं हैं तो इस कंडीशन में वो संभालने की आवश्यकता है उसको। अगर नामांकनकर्ता की केवल एक आंख है और आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को ब्लैंक करना चाहिए। नंबर 2 करना चाहिए। इसे प्रणाली में दर्ज करें। रिकॉर्ड इन द सिस्टम। नामांकन केंद्र पर किसी भी प्रकार की जनसांख्यिकी अद्यतन के लिए फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटोग्राफ की बायोमेट्रिक पुष्टि अनिवार्य है। बिल्कुल सही, अनिवार्य है। यदि ऑपरेटर रिक्वेस्ट या संचालित आंखों के कारण विचलित आंखों के कारण एक समय पर दोनों आंखें लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर आइरिस छवि को पुनः प्राप्त कर सकता है। सही है, पुनः प्राप्त कर सकता है भाई। नामांकनकर्ता के हाथ शुष्क हैं और उपकरणों पर उंगलियों के निशान लेने में असमर्थ है। ऑपरेटर ब्लैंक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 1 और 2 कर सकते हैं। नम्र निवेदन कर सकते हैं धोने के लिए और सूती कपड़े से साफ करके उसको जो है ना यूज़ कर सकते हैं। यदि एक या दोनों आँखों के अभाव में आइरिस छवि लेना संभव नहीं है तो ऑपरेटर इसे प्रणाली में रिकॉर्ड करना चाहिए, रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। यदि नामांकनकर्ता की उंगलियां कटी हुई हैं तो निम्न में से क्या करना चाहिए? नंबर 4 करना चाहिए। शेष बची हुई उंगलियों का इस्तेमाल कर सकता है नामांकन में। यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे की वजह से सही से बैठने की स्थिति में असमर्थ है तो यह अपवाद है। सही है, अपवाद है, ट्रू। यदि लिए गए फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता के नहीं है तो ऑपरेटर छवि काट सकता है। गलत। यदि नामांकनकर्ता UIDAI द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक का पूरा सेट देने में सक्षम नहीं है तो इन कारणों को अपवाद माना जाएगा। सही है, राइट, ट्रू।
अगर किसी निवासी की अतिरिक्त उंगली है तो अतिरिक्त उंगली को लेने से बचने के लिए ऑपरेटर को फिंगरप्रिंट कैप्चर में निवासी की सहायता करने की आवश्यकता होती है। ट्रू, आवश्यकता होती है। यदि प्लेटन पर लिया गया ब्लैंक अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक लेने के लिए अधिक बार प्रयास करेगा। इसका सही जवाब है उंगली की छाप लेने का प्रयास करेगा। यदि एक या दोनों आँखों के न होने के कारण आयरिस छवि लेना संभव न हो तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए? नंबर 4 करना चाहिए, सिस्टम में से रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे या बीमारी की वजह से बायोमेट्रिक उपकरणों या तस्वीर लेने तक पहुंचने के लिए स्वयं को सही स्थिति में रखने में असमर्थ है तो यह फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर करने के लिए एक अपवाद है। इसका सही जवाब है झूठ। सिक्वेंट या विचलित आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखों को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर ब्लैंक का प्रयास कर सकता है। इसका सही जवाब है रिकैप्चर का प्रयास कर सकता है। रमा देवी 42 वर्षीय दैनिक वेतन भोगी है। अपने बायोमेट्रिक डाटा एकत्र करते समय ऑपरेटर नोटिस करता है कि उसके फिंगरप्रिंट की गुणवत्ता पर्याप्त नहीं है। वह उसके फिंगरप्रिंट लेने के लिए बार बार प्रयास करता है लेकिन उसी परिणाम का सामना कर रहा है। इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? इसका सही जवाब है नंबर 2। ऑपरेटर रमा की उंगलियों को दबाव देने के लिए महिला ऑपरेटर या स्वयं सेवकों को कह सकता है। 50 वर्षीय बुजुर्ग है वीरा 50 वर्षीय बुजुर्ग है। बीमारी के कारण बायोमेट्रिक उपकरणों तक पहुंचने या तस्वीर के लिए सही मुद्रा में खुद को रखने की स्थिति में नहीं है तो ऑपरेटर वीरा के बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर कैसे कर सकता है? इसका सही जवाब है ऑपरेटर उपकरण नामांकनकर्ता के करीब ले जा सकता है। यदि निवासी की आयरिस या उंगली में अस्थायी स्थिति है और बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव ना हो तो ऑपरेटर इसे अपवादों में रिकॉर्ड करेगा। इसका सही जवाब है सच, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुषा को कल अपने चचेरे भाई की शादी में भाग लेने की ज़रूरत है और उसे अपने हाथों में मेहंदी लगाई है। ऑपरेटर अनुषा की फिंगरप्रिंट छवि को कैप्चर करने में कैसे सक्षम हो सकता है? इसका सही जवाब है नंबर 2। सामान्य रूप से कैप्चर कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। मेहंदी लगाने के बाद आराम से कैप्चर हो जाता है। यदि ऑपरेटर खराब प्रकाश की वजह से चेहरे की छवि को कैप्चर करने में सक्षम नहीं है जो एक क्रियाशील प्रतिक्रिया है तो ऐसी स्थिति को ब्लैंक द्वारा संभाला जाना चाहिए। दिए गए सभी प्रकाश की स्थिति को सुधारना चाहिए। इसी से रिलेटेड है ये सारे। अगला है, अगर निवासी की उंगली या आयरिस में अस्थायी स्थिति है और बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर इसे ब्लैंक में रिकॉर्ड करेगा। किस में रिकॉर्ड करेगा? अपवाद में रिकॉर्ड करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य अपवाद के तहत आता है? इसका सही जवाब है नंबर 3, बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में न बैठना या बैठने में असमर्थ होना। रंगा एक लकड़हारा है और पेड़ काटते समय उसकी तर्जनी उंगली को चोट पहुंची है। इस पर पट्टी बंधी है। ऑपरेटर फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर कैसे कर सकता है? इसका सही जवाब है ऑपरेटर शेष उंगलियों के निशान ले सकता है। एक नामांकनकर्ता के ब्लैंक कारणों से UIDAI द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक का पूरा सेट देने की स्थिति में नहीं होगा तो इसका आंसर है दिए गए सभी। दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। इसमें त्रुटि की पहचान करनी है आपने। एज मिसमैच, ये थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा है, एज मिसमैच है इसमें। अगला भी ऐसे ही दे रखा है, इमेज दे रखी है और इसका है नाम और पता लिप्यांतरण में संभावित त्रुटि। रिश्ते की त्रुटि क्या है? अब इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। रिश्ते की त्रुटि क्या है? इसका सही आंसर है नंबर 2। जब पता सेक्शन में दिया गया है संबंध निवासी के दिए गए लिंग या फोटोग्राफ से मेल नहीं खाता हो तो उसको रिश्ते की त्रुटि कहते हैं। आप अपूर्ण पते की पहचान कैसे करते हैं? अपूर्ण पते की पहचान, यदि 3 से कम स्थान दिए गए, अगर पते में 3 से कम जगह दी गई हैं तो वो अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं है। निम्नलिखित में से धोखाधड़ी के रूप में
क्या माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, फोटो की फ़ोटो लेना। ये जो है ना धोखाधड़ी का रूप माना जाता है। यदि निवासी बॉलीवुड की हस्तियों में से एक को बहुत पसंद करता है और वो ऑपरेटर से अनुरोध करता है कि उसके अपने आधार में अपनी फ़ोटो की बजाय सेलिब्रिटी का फ़ोटो संलग्न करे, तो क्या ऑपरेटर को निवासी का अनुरोध से सहमत हो सकता है? इसका सही जवाब है नहीं, उसको कभी नहीं ऐसा करना चाहिए। नामांकन की छवि में एक अपवाद फोटो कोई अपवाद नहीं दर्शाता। ऑपरेटर को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या चिन्हित करना चाहिए? इसका सही जवाब है नंबर 2, अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आप अपवाद फोटो के स्थान पर किसी वस्तु की आप मामले में जांच करेगा? इसका सही जवाब है नंबर 1, अपवाद फोटो में वस्तु। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो त्रुटि का फोटो है? इसका सही जवाब है नंबर 4, ये सभी। फ़ोटो की हार्ड कॉपी, एक मॉनिटर पर फ़ोटो, एक मोबाइल डिवाइस पर फ़ोटो, पत्रिका में फ़ोटो, ये सारे के सारे क्या हैं? फ़ोटो त्रुटि। निम्नलिखित में से कौन सा फ़ोटो त्रुटि के फ़ोटो के रूप में माना जाता है? इसका सही जवाब है नंबर 4, उस व्यक्ति के स्वयं उपस्थित न होने के बावजूद उस व्यक्ति का फ़ोटो कैप्चर ली जाती है, तो उसको फ़ोटो त्रुटि कहते हैं। निम्नलिखित में से किन फ़ोटो को अपवाद फ़ोटो में खराब गुणवत्ता के रूप में चिन्हित किया गया है? इसका सही जवाब नंबर 1, खराब दृश्यता वाला एक फ़ोटो। निम्नलिखित में से कौन सी फ़ोटो अपवाद फ़ोटो दिशा निर्देश के अनुसार नहीं के रूप में चिन्हित होगी? इसका सही जवाब है नंबर 2, एक फ़ोटो जहां व्यक्ति नीचे बैठा, वो फ़ोटो दिशा निर्देशा के अनुसार नहीं मानी जाएगी। अगला है शांति 65 वर्षीय महिला है और अपनी बीमारी स्वास्थ्य के कारण वह आधार के लिए नामांकित होने के लिए नामांकन केंद्र पर जाने में असमर्थ। अपने बेटे से पासपोर्ट साइज फ़ोटो मिलती है जिसे आधार के लिए वह फ़ोटो के रूप में कैप्चर किया जा सकता है। क्या इस तरह की परिदृश्यों में फ़ोटो की फ़ोटो लेनी स्वीकार्य है? इसका सही उत्तर है नहीं, फ़ोटो की फ़ोटो लेनी स्वीकार्य नहीं है, वो धोखाधड़ी का संकेत देती है। अगला है भाई, राकेश एक नामांकन ऑपरेटर है। वह कभी कभी निवासियों में से एक को चित्र को पकड़ने के लिए कहता है जबकि वह सिस्टम में विवरण दर्ज करता है। क्या यह स्वीकार्य है? इसका सही जवाब है नहीं, क्योंकि फ़ोटो केवल नामांकन ऑपरेटर द्वारा ही क्लिक किया जाना चाहिए और कोई नहीं कर सकता। नामांकन निर्देशानुसार एक निवासी को नामांकन के समय या तो स्वयं उपस्थित होने की ज़रूरत है या नामांकन ऑपरेटर द्वारा या निवासी द्वारा फ़ोटो क्लिक की जाने की ज़रूरत है। इसका सही जवाब है गलत, झूठ, फॉल्स। एक अपवाद फ़ोटो एक व्यक्ति बाईं ओर अपनी बाईं ओर करने के लिए देख की एक छवि को दर्शाता है। इस त्रुटि को किस प्रकार का है? इसका सही उत्तर है नंबर 3, एक्सेप्शन फ़ोटो नोट एज पर गाइडलाइन। फ़ोटो अपवाद निर्देशानुसार के नहीं है फ़ोटो। एक फ़ोटो 26 वर्षीय महिला की छवि दिखती है जिसकी अपवाद फ़ोटो 26 साल की एक औरत की छवि दिखाती है जिसमें उसके दाहिने हाथ पर 4 उंगलियां होती हैं। किस प्रकार की त्रुटि है ये? इसका सही जवाब है नंबर 2, अलग अलग व्यक्तियों का फ़ोटो। अगला क्वेश्चन है, एक फ़ोटो 45 वर्षीय व्यक्ति की छवि दिखाता है और उसकी अपवाद फ़ोटो एक ही आदमी को एक हाथ के बिना दिखाता है। इसके अलावा अपवाद फ़ोटो में चेहरा स्पष्ट नहीं है। आप निम्न में से किन त्रुटियों को चिन्हित करेंगे? इसका सही जवाब है नंबर 3, अपवाद फ़ोटो में खराब गुणवत्ता। अगला क्वेश्चन है, निवासी का नाम जैस्मिन दर्शाता है जो फूल का नाम है। क्या यह त्रुटि है? इसका सही जवाब है नो, नहीं, जैस्मिन मादा निवासी का नाम हो सकता है, यह कोई त्रुटि नहीं है। आप उस महिला की एक छवि देखते हैं जो 20 साल तक हो सकती है, हालांकि उल्लेखित उम्र 55 वर्ष है। ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? इसका सही जवाब नंबर, इसे संभावित आयु फ़ोटो विसंगति त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। विवरण की जांच करने के दौरान पाते हैं कि शीर्षक WO रविंद्र रेड्डी के रूप में दिया जाता है, हालांकि फ़ोटो एक 10 साल की लड़की का है। क्या कार्यवाही आप इस तरह की स्थिति में ले जाएंगे? इसका सही जवाब है नंबर 1, रिश्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे इसको।
अगला क्वेश्चन है, नामांकन निर्देशों के अनुसार एक निवासी नामांकन और निवासी ज़रूरतों का फोटो के समय केवल नामांकन ऑपरेटर द्वारा क्लिक किए जाने पर शारीरिक रूप से उपस्थित होने की ज़रूरत है। इसका सही जवाब है ट्रू। निम्नलिखित में से कौन त्रुटि नाम व पता लिप्यांतरण में संभावित त्रुटि को दर्शाता है? इसका सही जवाब है नंबर 3, एक स्थानीय भाषा अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी में लिखा गया पता मेल नहीं खाता है। अगला क्वेश्चन है, अगर फोटो की छवि कुर्सी है तो निम्न में से कौन सी त्रुटि चिन्हित किया जाएगा? इसका सही जवाब है मानव फोटो लापता, मिसिंग ह्यूमन फोटो। अगला क्वेश्चन, एक बायोमेट्रिक कैप्चर केवल 4 उंगलियां प्रिंट दिखाता और अपवाद फोटो 4 उंगलियों के साथ अपने हाथ दिखाता है लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं है। अपवाद फोटो स्वीकार्य है? इसका सही जवाब है नंबर 2, नहीं। अपवाद फोटो के रूप में अपने हाथ और चेहरे की स्पष्ट फोटो होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक बायोमेट्रिक कैप्चर केवल 3 उंगलियों प्रिंट दिखाता है। अपवाद फोटो में बिना किसी बाएं कान वाले व्यक्ति का चेहरा होता है। अपवाद फोटो स्वीकार्य है? इसका सही जवाब है नहीं। अगला क्वेश्चन है, एक नामांकन को अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है, त्रुटि माना जाता है जब निवासी की छवि कोई अपवाद नहीं दिखाती, हालांकि इसे अपवाद के रूप में चिन्हित किया गया है। इसका सही जवाब है ट्रू। अपवाद फोटो में कोई अन्य व्यक्ति होने पर नामांकन को ऑब्जेक्ट इन अपवाद त्रुटि माना जाता है। इसका सही जवाब है फॉल्स, गलत। जब अपवाद फोटो स्पष्ट नहीं है तो आप चमक बढ़ाने के लिए फोटो को स्वीकार किया जाना चाहिए। इसका सही जवाब है गलत। जब फोटो और अपवाद फोटो समान होते हैं तो यह ब्लैंक होता है। क्या होता है? इसका सही जवाब है अपवाद फोटो दिशा निर्देश त्रुटि के अनुसार नहीं है। आप पाते हैं कि निवासी की फोटो अपवाद में दिए गए एक से अलग है। ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? इसका सही जवाब है नंबर 3, इसे अलग अलग व्यक्ति की फोटो त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि अलग अलग व्यक्तियों का फोटो को दर्शाता है? इसका सही जवाब है नंबर 1, जब निवासी की फोटो और उनकी अपवाद फोटो मेल नहीं खाती है तो उसको त्रुटि के रूप में दर्शाता है। आप पाते हैं कि दी गई छवि में फोटो अंधेरा है, लेकिन ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? इसका सही जवाब है खराब गुणवत्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे। अगर अपवाद फोटो की गुणवत्ता और दृश्यता खराब है तो इसे अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही, ट्रू।